अच्छा तो फिर मेरे लिए करेले गोश्त का बंदोबस्त किया जाए, नाल तंदूरी रोटी बुड्ढा। अंधेरे सटोडियों में हल्की सी रोशनी जलती है, माए के करीब सन्नाटा है और पसी मंजर में वक्त की हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है। ये वो लम्हा है जब हम माजी की तरफ रुख करते हैं, जब हम एक ऐसे चेहरे को याद करते हैं जिसने मुस्कुराहट को इबादत बना दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं मनवर ज़रीफ की, मगर उस मनवर ज़रीफ की नहीं जो सबको याद है, बल्कि उस मनवर ज़रीफ की जो अभी खुद को भी नहीं जानता था। ये इंट्रो किसी फिल्म का नहीं, ये इंट्रो एक किस्मत का है। वो किस्मत जो एक आम से लड़के को कैमरे के सामने ला खड़ा करती है, वो किस्मत जो हंसने वाले को रुलाने और रुलाने वाले को हंसाने का हुनर सिखाती है। मनवर ज़रीफ उस वक्त एक ऐसा नाम था जिसे कोई नहीं जानता था। न अखबार में जिक्र, न रेडियो पर आवाज, न स्टेज पर ताली, बस एक नौजवान जिसकी आंखों में शरारत थी और दिल में एक अजीब सा बोझ। वो बोझ जो अक्सर हंसने वालों के दिल में होता है। कैमरा उस दौर में आज जैसा आसान नहीं था। स्टूडियो में दाखिल होना एक ख्वाब था, और ख्वाब भी उनके लिए जो पहचाने जाते हों। मनवर ज़रीफ को न पहचान थी, न सिफारिश, न कोई बड़ा नाम साथ था। बस एक बात थी, और वो थी अंदर से उबलती हुई सदाकत। स्टूडियो का दरवाज़ा खुला, अंदर लाइट्स लगी थीं, मगर वो लाइट्स चेहरे से ज्यादा आंखों को जला रही थीं। मनवर ने पहली बार इस माहौल को देखा। दिल तेज धड़क रहा था, हथेलियों में पसीना था, मगर चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी जो दर्द को छिपा लेती है। ये उस वक्त की बात है जब अदाकारी का मतलब सिर्फ मुकालमा बोलना नहीं था, बल्कि पूरे वजूद से बोलना था। मनवर के पास न कोई लंबी ट्रेनिंग थी, न क्लासिकी तालीम, मगर एक चीज फितरी थी, और वो थी इंसान को पढ़ लेने की सलाहियत। डायरेक्टर ने कैमरा सेट करने का कहा। टेक्नीशियंस अपनी जगहों पर खड़े थे। सब कुछ तैयार था, सिवाय उस लड़के के जो कैमरे के सामने खड़ा था। वो लड़का जिसे अभी मालूम नहीं था कि यही कैमरा उसकी पहचान बनने वाला है। मनवर को किरदार समझाया गया। किरदार सादा था, एक आम सा इंसान, मगर मनवर ने उसे आम नहीं रहने दिया। उसने किरदार में अपनी जिंदगी डाल दी, अपनी महरूमियां, अपनी हसरतें, अपनी नाकामियां, सब कुछ। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, मनवर बदल गया। खौफ कहीं पीछे रह गया। अब वो अदाकार नहीं था, अब वो खुद था। उसके जमलों में बनावट नहीं थी, उसके चेहरे पर नकाब नहीं था। वो हंस रहा था, मगर उस हंसी के पीछे छिपा हुआ सच साफ नजर आ रहा था। स्टूडियो में मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर सब समझ गए कि कुछ खास हो रहा है। ये कोई आम पहली वीडियो नहीं थी, ये किसी फनकार की पैदाइश थी। मुनव्वर के हाथ हिल रहे थे, आंखें बोल रही थीं, और आवाज में एक ऐसी रवानी थी जो सीधी दिल में उतरती है। उसकी अदाकारी में कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, सब कुछ बहाव में था, जैसे पानी रास्ता खुद बना लेता है। जब शॉट खत्म हुआ तो स्टूडियो में खामोशी थी, वो खामोशी जो तारीफ से ज्यादा वजनी होती है। मनवर ने कैमरे की तरफ देखा, फिर नीचे नजरें झुका लें। शायद वो खुद भी हैरान था कि ये सब उससे कैसे हो गया। ये वीडियो दरअसल उस फिल्म का हिस्सा थी जो उस वक्त किसी बड़े मंसूबे के तौर पर नहीं देखी जा रही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि यही फिल्म तारीख में अपना निशान छोड़ देगी, और यही पहली वीडियो एक दिन मिसाल बन जाएगी। मनवर ज़रीफ की ये पहली वीडियो हमें ये दिखाती है कि असल फन कहाँ से आता है। ये किताबों से नहीं आता, ये डिग्रियों से नहीं आता, ये जिंदगी से आता है। वो जिंदगी जो किसी को हंसने पर मजबूर करे और किसी को रोने पर। इस वीडियो के बाद मनवर के लिए दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे, मगर उस एक लम्हे की अहमियत कभी कम नहीं हुई, क्योंकि वो लम्हा खालिस था, बेसाख्ता था, सच्चा था। स्टूडियो की लाइट्स बंद हुई, कैमरा रख गया, मगर मनवर ज़रीफ की कहानी चल पड़ी। वो कहानी जो बाद में फिल्मों, मकालिमों और यादगार मनाजिर में बिखर गई। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ पहली वीडियो नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक ऐसे फनकार की आमद का ऐलान जो हंसी को वकार देगा। और अब जब स्टूडियो की ये स्टोरी अपने आखिरी लम्हे में दाखिल हो रही है, तो वो राज भी खुलता है जिसका वादा शुरू में किया गया था। मनवर ज़रीफ की सबसे पहली वीडियो जिस फिल्म में रिकॉर्ड हुई, उस मूवी का नाम था दुल्हा भट्टी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। और वो फिल्म है दुल्हा भट्टी, मनवर ज़रीफ की सबसे पहली फिल्म और पहली वीडियो।